गोड्डा सदर हॉस्पिटल में रोगियों के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने का कहना है कि मुझे समय पर नाश्ता खाना नहीं मिलता है, ना ही बेडशीट का व्यवस्था है, ना ही कंबल का व्यवस्था है, पानी भी खरीद कर लाना पड़ता है। ऐसे में सदर अस्पताल की व्यवस्था काफी दयनीय है। सदर हॉस्पिटल गोड्डा में आयुष्मान घोटाला में हो रही गड़बड़ी को लेकर जांच की मांग की है। मौके पर समाज सेवी सुभाष यादव, आशीष यादव, पप्पू, दीपक शाह उपस्थित थे। उन्होंने कहा व्यवस्था नहीं सुधरी, जल्द ही आंदोलन के लिए बात होना पड़ेगा। तब जाके हम डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो तुम्हारा कहीं इलाज नहीं होगा, यहाँ नहीं करेगा। अच्छा, अंगूठा मतलब आपका वहाँ पे आँख का ऑपरेशन के लिए जो है इलाज तो ऑपरेशन हो गया, पर जो है दवाई दारू वहाँ पे नहीं मिला हॉस्पिटल में। नहीं, दवाई मैंने सब बाहरे का लिख देता है। अच्छा, बाकी जो है पैसा आयुष्मान से काटा, उसका प्रूफ दिया आपको? ना, हम तो बोले थे कि हमारा रिपोर्ट चाहिए कि आप हमारा जो इलाज किए, क्या दवाई लगा, हमको रिपोर्ट दे दीजिएगा, आगे हमको दिखाना है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? पंकज पूर्वे, ग्राम परासी से हैं हम। चलिए ठीक है। आरोप लग जाता है, कई जनप्रतिनिधियों को केस में फंसा दिया जाता है ताकि जो अंदर की बातें वो बाहर नहीं आती। पत्रकारों में तो धमकाया जा रहा है, लगातार एफआईआर करवाया जा रहा है। जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, संविधान का चौथा स्तंभ, उस पर कहीं आप देखिएगा पत्रकार की कहीं हत्याएं हो जाती है, पत्रकार पर केस होता है। ये तो दुर्दशा है, लेकिन धीरे धीरे हम सभी लोग लगेंगे, निश्चित रूप से व्यवस्था सुधरेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि अस्पताल की व्यवस्था सुधरे। तो देख लीजिए, ये हाल है सदर हॉस्पिटल। जब बड़े बड़े दावा होता है कि मेरा हॉस्पिटल में विकास हो रहा है, जहां सभी लोग विजिटिंग में आते हैं, वही हॉस्पिटल का ये हाल है। ये तस्वीर है जिले की हॉस्पिटल, जो तमाम तस्वीर दिखा रही है जिले के हॉस्पिटल की, ये व्यवस्था को उजागर करती है। ये हाल है, देख सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पेशेंट बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ सारे पेशेंट चीख चीख के बोल रहे हैं, एक एक करके बोल रहे हैं कि ये हालत है, ये समस्या है। देख लीजिए वही हॉस्पिटल का, यहाँ बेड नहीं है, आप देख लीजिए बेड यहाँ है नहीं, और कंबल नहीं दिया गया है, नाश्ता खाना में नहीं मिलता। ये हाल है सदर हॉस्पिटल का। मांगने के बाद डराया जाता है, एफआईआर करवाया जाता है और काफी धमकी दिया जाता है। ये हाल है सदर हॉस्पिटल गोड्डा का, देख लीजिए। घर कहाँ हुआ? घर कहाँ हुआ? और नाम? देख लीजिए, ये हालत है सदर हॉस्पिटल का। नहीं, ये दिखाइए ना भाई। हाँ, ये तो दिखाइए भी है। बेड देखिए, और इस बेड का देखिए, कवर देखिए। हाँ देख लीजिए कवर कैसा लेदर का लगा के पेशेंट को मुहैया कराए, इससे बड़ा सुविधा क्या मिलेगा हॉस्पिटल में? क्या मिलेगा, देख लीजिए। अब बेडशीट क्या तब तक कहाँ चल गया? घर चल गया। ये देखो क्या 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 नहीं है। कौन धमकाता है, कौन धमकाता है? सर बोला कि नहीं है बेलसी, अच्छा, धमका देता है। वैसे हाथ में बोल देते हैं ठंडा दिन में, और नर्स से धमका देता है। बोला नहीं है। अरे तो आपको बोलना चाहिए, ये कैसे नहीं, ये तो सरकारी हॉस्पिटल में बेड है। यार कौन सुनेगा? जो पेशेंट आके बोला कि रोगी हफ्ते रहा है, दम फेंकरा करके उसी को जाके बोलाइए, हम नहीं जानते हैं कहाँ जाएगा बुलाने के लिए। मेरा गार्जियन घर में है, एकदम दम ऊपर से खींच रहा है, बोला जाके तो नर्स धमका दिया। उस नर्स पे कार्रवाई होना चाहिए, वही तो हाँ? होना चाहिए कि नहीं? अब नहीं होना चाहिए। पब्लिक की मांग है, जांच होनी चाहिए उसकी। अच्छा, बेडशीट मांगने के लिए चलिए अभी हेल्थ में बोल देता है ठंडा में 14 वर्ष है, नहीं देता है। क्या बोलिएगा, ये ऐसा हाल है, क्या बोलना चाहिए ये हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर? क्या बोलेगा? ये हाल है, या तो वो परिजन खुद बोल रहे हैं, पेशेंट बोल रहे हैं, काफी विकास की बात होती है हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, ये तो स्वास्थ्य तो यहाँ के लोगों की मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है। जब तक जो मूलभूत चीज़ें हैं, अगर आप उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातों को करना बेकार है। आप आज के डेट में देश इतना तरक्की कर रहा है, और जिले का एकमात्र अस्पताल, जो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी जब इतनी दुर्दशा है तो अन्य क्या बोलिएगा। रघुवर जी के कार्यकाल में हम लोग भी जब आते थे तो इतनी दुरुस्त व्यवस्था थी जो कहने लायक था, लेकिन दिनों दिन यह अस्पताल का बदतर स्थिति होती जा रही है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए, समाज सेवियों को देखना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं इन बातों को उठावें, और कल देखते हैं अगर सीएस से बात करेंगे। अगर यदि व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आंदोलन का रूप भी हम लोग अपनाएंगे निश्चित रूप से। और देखते हैं, क्या ये आंदोलन ही एकमात्र उपाय है? हर बार कोई न कोई चीज करने के लिए सुधार आंदोलन करना पड़ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। क्या है कि यही विकल्प रह चुका है? तंत्र में
लोकतंत्र में तो आप आंदोलन के माध्यम से ही समाज को और व्यवस्था को सुधारने की बात कर सकते हैं। आपके पास दूसरा उपाय नहीं है। संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, उन्हीं अधिकारों और उन्हीं प्रयासों से आप व्यवस्था को बदल सकते हैं। दूसरा आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है। हम न यहाँ पर वायलेंस कर सकते हैं, हम तो अपनी बातों को ही रख सकते हैं, और जब बात नहीं माना जाएगा तब हम लोग आंदोलन का रूप अपनाएंगे। और निश्चित रूप से हम लोग संवैधानिक तरीके से ही अपनी बातों को हम रख सकते हैं, और इन्हीं बातों को जब रखने के लिए क्या बोलिएगा ऐसी व्यवस्था को लेकर कि लगातार खाना नहीं मिल रहा है और कंबल नहीं मिल रहा है, कैसी ऐसी व्यवस्था है, इसमें क्या बोलना चाहिए? आप कैसे कहते हैं कि व्यवस्था है? ये सिविल सर्जन बड़े बड़े दावा कर रहे हैं मेरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा व्यवस्था है, लगातार मंत्री जी का विजिटिंग हो रहा है, फिर भी ये आदरणीय सिविल सर्जन महोदय की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं झारखंड सरकार की बात बिल्कुल। कर रहा हूँ। झारखंड सरकार दम भरते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी राज्य में चुस्त और दुरुस्त है। तो क्या आपकी यही व्यवस्था है? जिस माता का ऑपरेशन हुआ, जिस बहन का ऑपरेशन हुआ, क्या उसको कंबल की व्यवस्था इस ठंड में सरकार नहीं करा सकती? जबकि यही जनता आपको एक एक अपना कीमती वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाते हैं, और उसके साथ इतनी बड़ी छलावा। आपने सुना होगा, भी आपने लाइव किया है थोड़ा देर पहले, जो सुभाष जी बता रहे थे, किसी परिजन ने कह रहे थे और पेशेंट खुद कह रहे थे कि 12 बजे एडमिट हुए हैं और शाम में बोला कि आज तुमको नाश्ता नहीं मिलेगा, आज खाना नहीं मिलेगा। क्या यही व्यवस्था है सदर अस्पताल की? मेरा मनसा यह नहीं है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं। मेरा मनसा यह है कि हम लोगों की बातों को लीजिए, अविलंब गंभीरता से लीजिए, और इन लोगों को यथासंभव जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है, जैसे ठंड में कंबल देना, उनको कंबल अवेलेबल कराइए, बेडशीट देना है उनको बेडशीट दीजिए। आखिर भैया ये मरीज कहाँ जाएंगे? कंबल तो सर दूर की बात है। हाँ हाँ पहले आप बेड को देखिए, बेड में क्या सरकारी कंबल है? इनका नाम पूछिए। क्या नाम है? कहाँ क्या नाम है बोलिए तो? मेरा नाम विक्रम कुमार है, हाँ हाँ परसा का रहने वाला हूँ। पहले आप देखिए कि उनका जो है ना, यहाँ पे बेडशीट है, ये सरकारी है नहीं है, कंबल दिया? बेडशीट नहीं है, कंबल भी नहीं है। कंबल दिया गया है? आप वन पीस छोड़िए, दूसरे पीस में देखिए। कंबल दिया गया है कि नहीं दिया गया? थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा सुन रहे हैं। नहीं ना दिया गया है, बताइए। कंबल दूर जो बेडशीट का बात कर, बेडशीट दिया गया है? बेडशीट दूसरे कंबल, अरे नहीं वो यार झूठ बोल दिया जाता है ना, आप नहीं समझ रहे हैं। बोलता है बेडशीट दिया जाता है, हाँ पूरा प्रूफ है यहाँ, तो झूठ बता दिया जाता है कि ये है। आप दूसरे पे लीजिए, तीसरे पे लीजिए, चौथे पस में कहीं लीजिए। बेडशीट दिया गया है, देखिए इनसे पूछते हैं बेडशीट मिला है आपको? नहीं ना मिला है, कुछ नहीं मिला है ना। समय पे खाना मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। नाश्ता खाना नहीं मिलता है ना। देख लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये परिजन बोल रहे हैं। देख लीजिए, नाश्ता खाना तो मिलता होगा, नहीं मिलता है ना। नाश्ता आता है कब, भर्ती कब है आप? हाँ देखिए बेडशीट देख लीजिए, यहाँ चीज नहीं है। क्या नाम हुआ क्या आपका?